अब बात को याद रखना है, 3 डिफरेंट केसेस होते हैं। कितने डिफरेंट केसेस होते हैं? 3 डिफरेंट केसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी अल्केन को कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है, प्रोडक्ट का बनना इस बात पे डिपेंड करता है। केस 1 ये है, सफिशेंट ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल, यानी ऑक्सीजन हमारे पास हाई अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस में प्रेजेंट हो, तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और हीट रिलीज होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इनसफिशिएंट हो, कम ऑक्सीजन अवेलेबल हो, तो फिर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होती है। तीसरा केस ये है कि अगर बहुत ही कम ऑक्सीजन अवेलेबल हो, तो फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कार्बन ब्लैक, वाटर और हीट तीनों में बनता है। सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन से जो फर्क आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक। अगर बहुत ज़्यादा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कम हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड और उससे कम हो तो कार्बन ब्लैक। तो ये इस पे डिपेंड करता है। अब देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, यहाँ पे एक्सेस है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। लेकिन यहाँ पे आप देखें इधर ऑक्सीजन कम अवेलेबल है। जब ऑक्सीजन कम अवेलेबल होगी, इनसफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होगी, तो फिर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। साथ अमाउंट ऑफ हीट और वाटर दोनों रिलीज होंगी। उससे भी लिमिटेड अगर हम लें, तो जब वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल हो, तो फिर कार्बन और वाटर और हीट बनेगा। यानी इस कार्बन को कार्बन ब्लैक कहा जाता है। कहा जाता है कार्बन ब्लैक बनेगा। ये आपने देखो, अगर आप आग जला लें या लकड़ियाँ वगैरह, तो उससे ब्लैक किस्म की एक वो बनती है, उसे कार्बन ब्लैक कहा जाता है। तो ये थी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम अल्कीन को स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ।